नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले हियरिंग में आप लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऑर्डर में क्या हुआ। 26/9/2024 को जो हियरिंग हुआ है टीजीटी 2016 का, उसमें क्या-क्या बातें निकल कर आई है, क्या बहस हुआ कोर्ट में और जज साहब ने क्या ऑर्डर दिया है, इस पर आज हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे क्योंकि उसका ऑर्डर कॉपी आ गया है और ऑर्डर कॉपी से बताने में ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वैसे ही हवाबाजी सब कोई बात करता है, लेकिन जो मेन ऑर्डर रहता है उसको जानना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इधर-उधर की बातें बहुत होती रहती है। तो आज हम लोग इस पर विश्लेषण करते हैं कि ऑर्डर में क्या आया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एंड द रांची, इसमें इतने सारे केस जो है टैग हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे केस अभी तक टैग हो चुके हैं और नीचे एडवोकेट का विश्लेषण डिटेल दिया हुआ है कि कितने सारे एडवोकेट इन सारे केसेस में जुड़े हुए हैं। ये सारे एडवोकेट्स हैं जिनका यहाँ पे नाम दिया गया है। हम लोगों को बस काम है मेन क्या बहस हुई है उस पे चर्चा करना है। शुरू करते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं लिखा है कि एट द वेरी आउटसेट मिस्टर संजय पीपरवाल लर्न काउंसिल रिस्पॉन्डिंग द रिस्पोंडेंट JSSC prays for adjournment of the matters on the ground that Mr. Rajiv Ranjan, learned advocate general representing the respondent state, is out of station। मतलब एजी महोदय किसी कारणवश 24 तारीख को प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, इस वजह से एजी साहब ने प्रे किया था कि इसको आज के लिए एडजर्न किया जाए, स्थगित किया जाए, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यानी कि राज्य से बाहर हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर में लिखता है द मैटर्स वर टेकन अप ऑन 26/9/2024 एंड देयर वाज स्पेसिफिक डिसीजन गिवन टू द रिस्पोंडेंट्स टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द चार्ट शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट्स। कहता है कि आदेश दिया गया था, डायरेक्शन दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा 26/9/2024 को कि जो JSSC है उसको चार्ट के द्वारा कि जितने कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं उनका मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स जो है सभी विषयों का कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, फिर आगे लिखता है नो एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड टू टू दैट इफेक्ट, मतलब लेकिन कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया गया 26/9/2024 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाउएवर, ठीक है, तीसरा नंबर में है मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पिटिशनर हैव अप्रोच दिस कोर्ट टाइम एंड अगेन। कहता है कि हजारों की संख्या में जो है पिटिशनर जो है कोर्ट पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेवरल डायरेक्शन हैज़ बीन मेड टू द रिस्पोंडेंट्स टू कम आउट विद द एफिडेविट शोइंग द सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी अपॉइंटेड against the leftover seats the light of the order passed by the ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कहता है कि हजारों की संख्या में पिटिशनर जो है कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्शन दिया गया था रिस्पोंडेंट्स को यानी JSSC को कि आपको एफिडेविट के माध्यम से बताना होगा कि सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ है ना, जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं वो। ठीक है, मतलब जो सीट बचा हुआ था, आपको पता होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जब सोनी कुमारी कंटेम्प्ट फाइल की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितना सीट बचा हुआ है ना, जितना सीट बचा हुआ है उस पर स्टेट मेरिट बनाया जाए। तो वही यहाँ पर हाईकोर्ट ने JSSC को पूछा है कि आपने कितने लोगों को अपॉइंट किया है सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज। ठीक है, और कितना सीट जो है बचा हुआ ये भी पूछा है ना। यहाँ पे पिटिशन जो लिखा हुआ कंटेम्प्ट पिटिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिविल अपील नंबर इतना referring to the documents produced before this court, which has also been supplied to the learned senior counsel for the petitioner. Argument has been advanced by Mr. Sanjay Piparwal that 9,626 candidates were recommended for appointment, which are now protected in view of the order passed by the Honorable Supreme Court of India in Civil Appeal number सत्यजीत कुमार एंड अदर्स का अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स का जो केस था, उसमें मिस्टर संजय पिपरवाल के द्वारा बताया गया कि 9,626 कैंडिडेट्स का जो है रिकमेंडेशन में हमने कर दिया है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर दिए हैं कोर्ट के द्वारा कर दिए गए हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार 9,626 कैंडिडेट्स को सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है कि उन्हें नहीं हटाया जाए। ठीक है, आपको पता होगा कि जो भी बहालियां हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, उसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको हटाया नहीं जाए, उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया था, है ना। उसके बाद अगली जो लाइन में लिखा गया है यहाँ पे कि order in civil appeal number 4038 of 2022, it was submission of Mr. Piperwal that there are 425 candidates who approached the High Court or Supreme Court in the case of सोनी कुमारी एंड अदर्स। यहाँ पे 425 पिटिशनर का जिक्र किया गया है जो सोनी कुमारी और अदर्स जो थे वो हाई कोर्ट अप्रोच किए थे, हाई कोर्ट पहुँचे थे। एंड ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर देयर केसेस फर्स्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 15/12/2022 पास्ड इन कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर 612/2022 passing of the order by Supreme Court JSSC has already recommended a total of 4,429 posts which includes the original petitioner। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सोनी कुमारी के साथ जितने भी पिटिशनर आए थे 425 कुल मिलाकर के उनको और टोटल 4,429 पोस्ट का भी रिकमेंडेशन कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जो सोनी कुमारी का कंटेम्प्ट हुआ था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 4,429 का रिकमेंडेशन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग ओरिजिनल पिटिशनर, यानी 425 जो रीड पिटिशनर थे उनको भी इंक्लूड करके 4,429 को रिकमेंड कर दिया है। ठीक है, अब आगे 4th नंबर में हम लोग देखते हैं मिस्टर अजीत कुमार लर्न सीनियर काउंसल असिस्टेड बाय मिस्टर शेखर प्रसाद गुप्ता लर्न काउंसल अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर हैज़। देखिए 4था नंबर में लिखा है कि हमारे जो माननीय सीनियर एडवोकेट मिस्टर अजीत कुमार और उनके असिस्टेंट शेखर प्रसाद गुप्ता, उन्होंने जो है वो जो है पिटिशनर की तरफ से उपस्थित हुए थे, वो रिफ्यूज़्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिफ्यूज़ द अफोरसेड और आर्गूमेंट्स एडवांस बाय द लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट JSSC एंड सबमिट्स दैट द कैंडिडेट्स हैविंग मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट हैज़ बीन डिनाइड अपॉइंटमेंट। लिखता है वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि JSSC ने ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी है जो जिनका जो पिटिशनर बने हैं उनसे कम मार्क्स हैं, है ना। स्टेट मेरिट में जो भी लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है उनका जो है अभी जो पिटिशनर बने हैं उनसे कम मार्क्स हैं, है ना। उसके बाद आगे लिखता है कि टू फोर्टिफाई हिज कंटेंशन लर्नड सीनियर काउंसिल रेफर्स पेज नंबर 36 ऑफ द सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल्ड ऑन 21/10/2024 एंड सबमिट्स दैट पिटिशनर नंबर 1। देखिए वो पेज नंबर 36 जो फाइल जमा किए थे सप्लीमेंट्री के द्वारा, उसमें वो हवाला देते हैं कि देखिए वहाँ मिस्टर इकबाल हुसैन जो पिटिशनर नंबर 1 है और पिटिशनर नंबर 2 सुनील कुमार, इनका केस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि एग्जाम्पल बिफोर दिस कोर्ट एज टू हाउ द रिस्पोंडेंट्स हैव एक्टेड अपॉन। कहता है कि ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जिनका जो स्टेट मेरिट में रिजल्ट आया है उनसे ज़्यादा नंबर है। ठीक है, कहता है पिटिशनर मिस्टर इकबाल हुसैन हैज़ obtained 238 marks in subject Urdu and BC1 category, whereas 12 candidates falling to category of EBC1 have been appointed having less marks than the petitioner। कहता है कि जो मिस्टर इकबाल हैं वो 238 मार्क्स लाते हैं उर्दू सब्जेक्ट में BC1 कैटेगरी में, उनसे कम नंबर लाने वाले 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका BC1 में अपॉइंटमेंट हो गया है। सिमिलरली उसी प्रकार पिटिशनर नंबर 2 सुनील कुमार जिन्होंने 184 मार्क्स BC1 कैटेगरी में ज्योग्राफी में लाया है, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि 36 कैंडिडेट्स हैव बीन अपॉइंटेड हु हैव ऑब्टेन लेस मार्क्स दैन द पिटिशनर। कहता है कि 36 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सुनील कुमार से कम नंबर लाए हुए थे। सिमिलर इज़ द पोजीशन इन केस ऑफ सेवरल अदर कैंडिडेट्स, मतलब इसी तरह के और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का है, बहुत सारे विषयों का है, हु हैव ऑब्टेन मोर मार्क्स दैन द लास्ट selected candidates in their respective categories and subjects। It has also been brought to the notice of this court by the learned senior counsel that total 4,429 candidates have been recommended and appointed prior to the order passed by the honorable apex court। कहते हैं कि जो माननीय अधिवक्ता हैं उन्होंने 4,429 कैंडिडेट का रिकमेंडेशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, है ना। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पॉइंट में क्या है। 5वां नंबर में कहता है कि कंट्रोवर्टिंग द
aforesaid submission, Mr. Piperwal submits that no candidate having lesser marks than the last selected candidates on the basis of the state-wise merit list have been recommended for appointment, and the petitioners cannot equate their cases with the original 425 petitioner of candidates who have been recommended for appointment on the basis of district-wise merit list and protected by the order of the ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कहता है यहाँ पर संजय पीपरवाल सर कहते हैं कि कैंडिडेट्स मतलब ऐसे कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिनका अभी जो पिटिशनर बने हैं उनसे कम मार्क्स है और उनका सिलेक्शन हुआ है ना। जहाँ तक बात है 425 सोनी कुमारी के केस का, तो उनको स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट का लाभ मिला है और उनको प्रोटेक्ट किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। लास्ट कट ऑफ जो है सबसे लो कट ऑफ जिस डिस्ट्रिक्ट का गया होगा वहाँ से उनका कट ऑफ माना जाएगा और उनको उसका लाभ दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। लिखा है लुकिंग इनटू द कंट्राडिक्टरी स्टैंड्स ऑफ द पार्टीज एंड फॉर जस्ट adjudication of the matter, this court directs the respondent state and the respondent JSSC to bring on record that real facts by way of affidavit with supportive documents on the following points। अब यहाँ से हमारा ऑर्डर चालू होता है। ठीक है, कहता है कि विवाद को देखते हुए, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विवाद की स्थिति में कहता है कि यहाँ पे कोर्ट आदेश देता है रिस्पोंडेंट स्टेट यानी और जेएसएससी, है ना, कि आपको रियल फैक्ट्स के साथ, ठीक है, मतलब रियल फैक्ट्स के साथ एफिडेविट के साथ आपको निम्नलिखित जो बिंदुएं दी गई है नीचे 1-2 करके, उन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है। अब क्या है नीचे हम लोग देखते हैं। एज to how many candidates have been recommended appointed prior to passing of the order by the Honorable Supreme Court in Satyajit Kumar and others versus State of Jharkhand and others rendered in civil appeal number 4038 of 2022। कहता है कि अभी तक, है ना, कहता है कि अभी तक कितने कैंडिडेट का रिकमेंडेशन और अपॉइंटमेंट हो चुका है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया था सत्यजीत कुमार और अदर्स के केस में, उसके बाद कितने लोगों का रिकमेंडेशन हुआ है और कितने का अपॉइंटमेंट हुआ है। दूसरा नंबर में लिखता है एज ऑफ हाउ मेनी कैंडिडेट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कैटेगरीज हैव बीन रिकमेंडेड इन व्यू ऑफ मार्क्स रैंक सिक्योर्ड बाय देम इन स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कंटेम्प्ट नंबर इतना। कहता है कि जो कंटेम्प्ट फाइल किया गया था सोनी कुमारी का, उसके बाद जो ऑर्डर आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सोनी कुमारी के केस में कितने लोगों का कैटेगरी वाइज मार्क्स और रैंक स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, ठीक है, ये भी बताना है। तीसरा नंबर में लिखा है व्हाट इज़ द कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मार्क्स इन द स्टेट मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी एंड सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड इन कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब कैटेगरी भी पूछा गया है, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है स्टेट मेरिट के बाद, मतलब स्टेट मेरिट में सभी लोगों का क्या क्या है जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट में देखते हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन द रिस्पोंडेंट जेएसएससी इज डायरेक्टेड टू फाइल अ comprehensive reply to supplementary affidavit filed by the petitioner on 21/10/2024 in which amendments have been made that the petitioners having more marks than the recommended appointment candidates have been denied appointment. Additionally, the respondent JSSC is directed to produce before this court the details of all the recommendation and appointments made on the basis of state-wise merit list in sealed cover। ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है अपने इस ऑर्डर में कि जेएसएससी को आदेश दिया जाता है कि एक सप्लीमेंट्री सीलबंद लिफाफे के द्वारा, ठीक है, आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है कि सभी रिकमेंडेशन और अपॉइंटमेंट्स जो बनाया गया है स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर, उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है सीलबंद लिफाफे में, है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां में लिखा है सिमिलरली द रिस्पोंडेंट स्टेट शैल आल्सो फाइल अ स्पेसिफिक एफिडेविट
meeting out of aforesaid queries, including date-wise, category-wise, and subject-wise details of the candidates who have been appointed following the recommendation of the JSSC, and also the details of the candidates who have not joined the recommended post. दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, जो हमें इस केस में जीत दिला सकता है, वो यही है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि उसी तरह रिस्पोंडेंट स्टेट को एक फाइल प्रस्तुत करना है एफिडेविट के माध्यम से कि डेट वाइज, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिटेल सारे कैंडिडेट्स का, जो है ना, जो अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है, जो रिकमेंडेशन के बाद अपॉइंट हुए हैं, और उन सारे कैंडिडेट्स का ये भी डिटेल देना है कि किन्होंने ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन के बाद जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये डिटेल भी मांगा गया है। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 में। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू सर्व ए कॉपी ऑफ स्पेसिफिक एफिडेविट मीटिंग आउट द अफोरसेड क्वेरीज टू द लर्न काउंसिल ऑफ द फॉर द पिटिशनर मिस्टर अजीत कुमार, लर्न सीनियर एडवोकेट, वेल इन एडवांस। कहता है कि ये सब जो डिटेल मांगा जा रहा है उसका एक कॉपी जो हमारे अधिवक्ता मिस्टर अजीत कुमार सर हैं उनको भी पहले ही दे दिया जाए, ताकि सो दैट रिप्लाई देयर टू इफ़ एनी शैल also be filed by the petitioner before listing the case। पहले दे दिया जाए ताकि वो अपने केस की तैयारी में लग जाए और तैयार होकर के अगले लिस्टिंग में, अगला जो केस लिस्ट होगा उसमें आए। और अंत में लिखता है पुट अप दीज मैटर्स ऑन 21/11/2024, मतलब अगला जो डेट लगा है 21 नवंबर 2024 को। लेट इट बी मेड क्लियर दैट नो फर्दर एडजर्नमेंट शैल बी गिवन टू द पार्टीज़। ये एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये क्लियर यहाँ पे कहा गया है कि लेट इट बी मेड क्लियर, कि क्लियर बता दूँ कि आगे जो है इस केस में एडजर्नमेंट नहीं होगा, मतलब इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लास्ट जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना यह है दोस्तों कि अगले सुनवाई में जेएसएससी क्या वो सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत करती है, ठीक है, और कितने सारे कैंडिडेट्स का ब्यौरा वो सीलबंद लिफाफे में दे पाती है। ये सभी चीज़ें हम लोगों को देखनी होगी, और बिल्कुल आशा उम्मीद बनाए रखें जो भी कैंडिडेट इस केस से जुड़े हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले और भी ऑर्डर्स में, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा और इस तरह का ऑर्डर के लिए हम लोगों को प्रतीक्षा ना करना पड़े। अगले जो हेयरिंग हो उसी में हमारा केस समाप्त हो जाए और कुछ अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ हमारे साथ हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, शुभ दिवाली आप सभी को, हैप्पी धनतेरस, थैंक यू।